बच्चे क्लास 10th 11th और 12th में हैं उनके लिए लेकर के आया हूं मैं पूरे साल का रोड मैप कि किस तरीके से हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेंगी और उनकी समस्याओं को सॉल्व करती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना रोड मैप, वो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखें, क्लास 12th में हमारा प्लान कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें हमारे पास ये 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, गॉस का नियम, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन, किरचॉफ के नियम एवं सरल परिपथ। बात करें इसके बाद आती है हमारी आपकी धारा विद्युत, और धारा विद्युत और स्थिर वैद्युतिकी इन दोनों को मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं भैया मैग्नेटिज्म की यानी चुंबकीय की, और इसके बाद बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। और मॉडर्न फिजिक्स के अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स भी इसमें ऐड रहेगी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर हम स्कोरिंग कैसे करें, 90+ मार्क्स कैसे लेकर के आए, अपना प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करें। तो बच्चों, क्लास 12 के अंदर 90% मार्क्स लाने के लिए हमारे कंसेप्ट का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि न्यूमेरिकल में क्या बात कह रहा है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले मैंने बात न्यूमेरिकल की। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे या आपको पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर के अंदर पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा। सिलेबस बताने के साथ साथ उस सिलेबस में जो टॉपिक है उनकी जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। कंसेप्ट बताया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आत्मा है न्यूमेरिकल की। जिस तरीके से हमारे शरीर की जो आत्मा होती है, उस आत्मा के बिना हमारा शरीर बेकार होता है, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर बिना कंसेप्ट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते। कितना जोर लगा लो, लगाए जाओ जोर, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व ना होने वाले। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम वीकली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कंसेप्चुअल बातें बताई जाएंगी। इसके अलावा पूरे हफ्ते आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो आती रहेंगी, जिसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और संडे जब आएगा तो संडे के अंदर लाइव क्लास में हम आपके लिए वो न्यूमेरिकल्स, वो प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे जो पूरे हफ्ते में इकट्ठी हो चुकी हैं। और छोटे मोटे टेस्ट भी बीच बीच में होते रहेंगे, वो भी संडे के दिन लाइव क्लासेस में। तो फिलहाल लास्ट तक इस वीडियो को देखें, वीडियो को बीच में छोड़ के चले मत जाना, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं आगे हम क्लास 11 के प्लान की कि क्लास 11 का हमारा प्लान है क्या। भाई, क्लास 11 के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी न्यूटन यांत्रिकी है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों के सामान्य गुण है, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी है, और वेव्स यानी तरंगे हैं। तो इसके अंदर हम सीखेंगे क्लास 11 में बेसिक चीज़ों को। अगर आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना है तो समझ लो ध्यान से, क्लास 11 के अंदर ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक से कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जिसने क्लास 11 में कर ली पढ़ाई, क्लास 12th में आराम से पढ़ेगा बैठ करके, टेंशन न लेगा वो कि भैया मैंने क्लास 11th में न्यूटन का नियम नहीं पढ़ा, मैंने उड्डयन काल नहीं पढ़ा, मैंने विमाएं नहीं पढ़ी, मैंने मातक नहीं पढ़े। इन सारी समस्याओं से दूर आराम से क्लास 12th के कंसेप्ट समझेगा वो। तो इसलिए क्लास 11 को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अगर आप क्लास 12th में आ गए तो क्लास 12th में आने से पहले क्लास 11 को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा है और ये शरीर है। शरीर के बिना आत्मा बेकार, 12th होगा नहीं, और आत्मा बिना शरीर बेकार। इसलिए क्लास 11 का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम थ्योरी को अलग समझाएंगे सेपरेट, और न्यूमेरिकल्स को अलग समझाएंगे। और न्यूमेरिकल हमारे कमाल की बात है कि एनसीईआरटी के होने वाले हैं, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक हैं, चाहे वो बालाजी की हो या कुमार मित्तल की हो या एससी वर्मा हो, उन सब के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ इस शारिक एपिक चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो रोड मैप है वह क्लास 10th का। क्लास 10th के अंदर साइंस के 3 पार्ट होते हैं। साइंस को कहते हैं विज्ञान, सभी को पता है। तो साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी विद्युत के बारे में यानी बिजली के बारे में, और पढ़ेंगे इसके अलावा ऑप्टिक्स के बारे में और रंग बिरंगे संसार के बारे में।
केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, उनकी संयोजकता के बारे में, रासायनिक समीकरणों के बारे में, साबुनीकरण के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। बात करें जीव विज्ञान की तो जैव प्रक्रम के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, इसके अलावा पौधों में जनन कैसे होता है, मनुष्य में जनन कैसा होता है, तो ये सारी बातें साइंस के अंदर बताई जाएंगी। और साइंस वह शाखा है भैया, क्लास 10th में जब आप आएंगे तो क्लास 10th में आपका बेस बनना स्टार्ट होता है। जब क्लास 10th का आपका बेस बन जाएगा तभी तो क्लास 11 के बेस को समझ पाओगे। और जब क्लास 11 का बेस बढ़िया बनेगा तो बहुत ही बढ़िया वाला प्रॉमिस करता हूं, क्लास 12 के अंदर आपको मजा आ जाएगा। तो पूरे हफ्ते में हमारी लॉन्ग वीडियो आती रहेंगी, 3 से 4 वीडियो। जिस दिन आएंगी उससे एक दिन पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल शारिक एपिक साइंस एंड फिजिक्स के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट आपके पास पहले आ जाएगी और शॉर्ट्स वीडियो आती रहेंगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पूरे 2026 क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th के लिए हम पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन नोट्स हो टेलीग्राम के या फिर वीडियोस हो। तो आप हमारी वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट समझने के बाद ही आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ मार्क्स लाना काफी नहीं होता है, नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी होता है। और हाँ, जो बच्चे प्रॉपर गाइडलाइन चाहते हैं मुझसे ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे हमारा क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे मन्नत कॉलोनी जारे गेट, जो कि चंदौसी के अंदर सिपाही लाल पेट्रोल पंप माधवधाम रोड के सामने कॉलोनी के अंदर उपस्थित है, वहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप वहां 2 बजे आकर के ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर एक प्लान डिस्कस किया है क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए और क्लास 10th के लिए। आप सभी विद्यार्थियों की मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और खासकर बात करी जाए क्लास 12 की और क्लास 11 की, हमसे न्यूमेरिकल नहीं आते, हमारे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, क्योंकि जब हमने क्लास 10th में पढ़े थे तो हमारे समझ में न्यूमेरिकल नहीं आए थे। तो भैया अब कहां से समझ में आ जाएंगे? अब इसलिए समझ में आ जाएंगे क्योंकि शारिक सर आपके साथ में है, आपको न्यूमेरिकल समझाने के लिए। अरे भाई, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और वक्त का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वक्त तो आगे बढ़ेगा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टेबल हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं विराम और गति करना। भाई, जिन लोगों ने क्लास 9th में ठीक से नहीं पढ़ा है उसको क्लास 10th में प्रॉब्लम आएगी, बट मैं बेसिक जो है क्लास 10th की वो क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन जिन लोगों ने क्लास 11 नहीं पढ़ा उनको मैं क्लास 12 में बेसिक क्लियर करा दूंगा। लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए क्लास 10th पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लास 11 पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ साथ क्लास 12 पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहे हमारे इस शारिक एपिक चैनल के साथ।